श्री कृष्ण विज्ञान अथ द्वितीयोऽध्यायः। संजय ने कहा, इस प्रकार करुणायुत व्याकुल आश्रु पर प्लुत नयन विशाल उस विषंद मन अर्जुन से तब ऐसे बोले श्री गोपाल। श्री भगवान ने कहा, क्यों कर भारी मोह हुआ ये तुझको विषम समय में पाठ। यह नारी से व्यत नरक प्रद अपयस कर है कर्म यथार्थ। ऐसा कायर मत हो अर्जुन, उचित नहीं ये तुझको कार्य। तुच्छ हृदय की दुर्बलता तज लड़ने को उचित हो आर्य। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन भीष्म पितामह तथा द्रोण हैं पूज्य महान। कैसे युद्ध करूंगा इनसे रण में बाणों से भगवान। गुरु महानुभावों को रण में नहीं मार करके हे प्रेष्ठ। जग में भिक्षा करके मेरा उदर पोट करना है श्रेष्ठ। पर इन अर्थ कामियों का इस रण क्षेत्र में कर संहार। इनके रुधिर सने भोगों को भोगूं ये न मुझे स्वीकार। ये भी नहीं जानते हैं हम कौन श्रेष्ठ है इनमें पक्ष। उनको हम जीतें या हमको वे जीतेंगे रण में दक्ष। जीवित रहना नहीं चाहते हम जिनको इस रण में मार। सम्मुख वे धृतराष्ट्र पुत्र सब रण के लिए खड़े तैयार। दैन्य दोष से मेरा सारा नष्ट हुआ है छात्र स्वभाव। क्या है मेरा धर्म कर्म मैं नहीं जानता हूँ ये भाव। जो निश्चय हो श्रेय मुझे वह कहो पूछता हूँ मैं आज। शिष्य और शरणागत हूँ मैं समझाओ मुझको यदुराज। निष्कंटक संपन्न भूमिका यदि साम्राज्य सहत सम्मान। मिले इंद्रियादिक देवों का भी मुझको साम्राज्य महान। तो भी साधन नहीं देखता वह जो मेरा सारा शोक। सकल इंद्रियों का शोषण है दूर करे इसको वेरो। संजय ने कहा, इस प्रकार कहे ऋषिकेश से गुड़ाकेश तब हे भोपाल। नहीं लड़ूंगा ऐसा कह कर चुप हो बैठ गया उसका। दोनों दल के बीच पार्थ को खिन्न देख हे भूप महान। मंद मंद हंसते से बोले उससे तब यों श्री भगवान। श्री भगवान ने कहा, शोक या सोच वस्तु का करता और जान के करता बात। प्राण जाए या रहे किसी के जानी शोक न करता था। मैं तुम और सभी ये नृपगुण पहले हुए नहीं क्या पास। आगे होंगे नहीं कभी ये बातें असंभव जान यथार्थ। शैशव यौवन जरा यथा हो देही के इस तन में प्राप्त।
वैसे मिलती अन्य देह भी, पंडित हो न मोह से व्याप्त। इंद्रिय गण संयोग करे सब, शीत उष्ण सुख दुख पदार्थ। इंद्रिय गण संयोग करे सब, शीत उष्ण सुख दुख पदार्थ। ये अनित्य आते जाते हैं, इनको सहन करो हे पार्थ। जिसको इनसे व्यथा न होती, पुरुष श्रेष्ठ हे अर्जुन वीर। जो समान गिनता सुख दुख को, मोक्ष योग्य है वह नर धीर। हो न सकेगी वस्तु नहीं जो है, जिसका हो नहीं अभाव। तत्ज्ञानियों ने दोनों का किया यही अंतिम ठहराव। याद रहे जिसने इस जग को व्याप्त किया वह है अविनाश। किसकी है सामर्थ्य करे जो, इसे अव्यय का तत्व विनाश। यह आत्मा है अमर नित्य फिर, अप्रमेय है पांडव वीर। देह विनाशशील है उसके, इस कारण लड़े रणधीर। मरने तथा मारने वाला, जो देह को लेते मान। ये न मारता मारा जाता, इन दोनों का उन्हें न जान। जन्म लेता है नहीं, मरता नहीं है ये कभी। और ऐसा भी नहीं होकर ना फिर हो ये कभी। नित्य अज है पुरातन और, नित्य अज है पुरातन और शाश्वत जान तू। देह बद हो जाए तो भी बद न इसका मान तू। अज अव्यय अविनाशी सुको, नित्य पुरुष जो लेता मान। वह कैसे किसका वध करता या करवाता ये तो जान। जैसे जीर्ण वस्त्र को तज कर नर नूतन पट लेता धार। वैसे जीर्ण देह तज देहे, अन्य देह करता स्वीकार। काट न सकते शस्त्र से है, जला न सकता इसे अनल। वायु नहीं से सुखा सकता है, गला न सकता इसको जल। कटने जलने और भीगने, नहीं सूखने वाला ये। नित्य सनातन सर्वव्यापी, स्थिर है अचल निराला ये। कहते हैं अव्यक्त इसे को, है अचिंत्य है अविकार। इस प्रकार का जान इसे यों, शोक न करना अर्जुन वार। सदा जन्मता या मरता ये, ऐसा भी यदि माने वीर। तो भी इसका शोक न करना, तुझे उचित है हे रणधीर। क्योंकि जन्म लेता सो मरता, मरता जो होता उत्पन्न। फिर तो ऐसी अटल बात की चिंता से क्यों हो अवसन। सभी भूत अव्यक्त आदि में और मध्य में है ये व्यक्त। हो जाते अव्यक्त अंत में, तू फिर क्यों है शोकासक्त। देखता कोई से जान कर अद्भुत महा, फिर किसी ने तो महाआश्चर्य वतेश को कहा। श्रवण कर कोई से आश्चर्य सा है मानता,
श्रवण करके भी न कोई तत्व इसको जानता। ये आत्मा है अमर सदा है, सब देह में पांडु कुमार। इससे सभी प्राणियों का तो मन में मत रख शोक विचार। अपना धर्म देख कर भी तो इस अधीरता को मत धार। धर्म युद्ध सम और नहीं कुछ, क्षत्रिय को है जग में सार। स्वयं प्राप्त ये खुला हुआ है युद्ध स्वरूप स्वर्ग का द्वार। भाग्यवान क्षत्रिय सुखो पाते हैं हे पांडु कुमार। यदि स्वधर्म अनुकूल युद्ध ये नहीं करेगा तू जो वीर, तो स्वधर्म निज कीर्ति गवा कर पाप बटोरेगा रणधीर। यही नहीं तेरे अपयश का लोग करेंगे अच्छे गान। अपयश तो सम्मानित नर को मरने से भी बढ़कर जान। महारथी समझेंगे तुझको भगा हुआ रण से भयमान। जिन्हें मान तू अधिक हो रहा वे अयोग्य अब लेंगे जान। कह कुवाच अरिगण सब तेरे निंदा बहुत करेंगे तात। इससे अधिक दुख प्रद जग में होगी और कौन सी बात। मर जाने से स्वर्ग मिलेगा, जय होने से भूतल राज। इससे निश्चय ही भारत तू हो जा खड़ा युद्ध को आज। विजय पराजय हानि लाभ सुख दुख सभी को जान समान। फिर प्रवृत्त हो जा तू रण में, पाप नहीं होगा मतिमान। अब तक सांख्य बुद्धि बतलाई, अब सुन योग बुद्धि जानार्थ। जिस मत से संयुक्त हुआ तो कर्म बंध छोड़ेगा पाप। यहाँ नहीं आरब्ध कर्म का नाश न कोई विघ्न महान। स्वल्प मात्र भी सेवन इसका करता भारी वैसे व्यवसायात्मक बुद्धि जगत में कुरुनंदन होती है एक। बहुशाखा युक्त बहुत बुद्धियां होती उनकी जो अविवेक। वेदों के वचनों में भूले मूड बढ़ा कर ऐसी बात। इससे अन्य नहीं है कुछ भी सदा कहा करते हैं खास। नाना कर्मों से मिलते फल जन्म रूप ऐश्वर्य सुभोग। स्वर्ग परायण हुए कहा करते यो काम्य बुद्धि के लोग। इस भाषण से अपहृत चित हुए रहते जो विषयासक्त। उनकी वे व्यवसाय बुद्धि फिर कभी न हो समाधि आसक्त। वेद भरे हैं त्रिगुण विषय से तू बन निस्त्रगुण सुजान। योगक्षेम तज निर्द्वंदी हो नित्य सत्व स्थित आत्मावान। चारों ओर सलिल के होते जितना अर्थ कूप का जान। बस जाने इनको उतना है उपयोगी है वेद ज्ञान। कर्म मात्र का है अधिकारे फल का तुझे नहीं अधिकार। कर्मी फल है तुक मत हो पर कर्म छोड़ मत पांडु कुमार। हो योगस्थ कर्म कर सारे संग छोड़ करके हे पात।
सिद्ध असिद्ध समान मान कर, क्योंकि साम्य ही योग यथार्थ। बुद्ध योग से अति निकृष्ट है पार्थ सकाम कर्म का योग। इससे बुद्ध शरण में जा तो कृपण चाहते फल का। बुद्ध युक्त जन पाप पुण्य दोनों का त्यागी होता पाथ। इससे योग युक्त हो कर्म कुशलता ही है योग यथार्थ। ज्ञान युक्त जन बुद्ध योग से करते कर्म फलों का त्याग। जन्म बंध से मुक्त हुए वे मोक्ष प्राप्त होते बड़भाग। मोह कलिल से जब ये तेरे बुद्धि स्वयं उतरेगी पार। श्रुत श्रुतोभ्य सभी विषयों से तब होगा विरक्ति स्वीकार। श्रुति भ्रांत मत तेरे निश्चल स्थिर होगी समाधि में पात। तब ही उत्तम साम्य बुद्धि का योग मिलेगा तुझे यथार्थ। अर्जुन ने कहा, क्या लक्षण है समाधि स्थित प्रज्ञ का है जगदेश। बोल चाल कैसी है उसके और बैठना कैसा ईश। श्री भगवान ने कहा, अर्जुन जब नर तज देता है अपने मन के सारे काम। अपने आप तुष्ट रहता जो स्थित प्रज्ञ तब उसका। सुख में चाह न होती जिसको, दुख में हो न खेद का ध्यान। राग क्रोध भय छोड़ चुका जो, राग क्रोध भय छोड़ चुका हो। स्थित प्रज्ञ मुनि उसको जान। हर्ष द्वेष नहीं करता हो, स्नेह रहत जो हो सर्वत्र। यथा प्राप्त शुभ शुभ वस्तु में होए बुद्धि स्थिर उसकी तत्र। जैसे कछुआ सब अंगों को सिकुड़ा लेता है मतिमान। तथा इंद्रियों को विषयों से बचे उसकी स्थिर धी जान। निराहार के रस से वर्जित विषयों का होता है त्याग। ब्रह्म दर्श से विषय तथा रस दोनों छुट जाते बड़भाग। हे अर्जुन प्रयत्न करते भी विद्वजन के इंद्रिय वृंद। बलपूर्वक मन व्याकुल करके आकर्षित करते स्वेच्छा। उन इंद्रिय गण का संयम कर योगे मत पर रहे सुजान। क्योंकि इंद्रियां बस हो जिसके उस नर को तू स्थिर धीमान। विषयों के चिंतन से मानव विषय संग में हो आसीन। संग काम पैदा करता है, काम क्रोध में करता लीन। क्रोध करे सम्मोह मोह से स्मृति भ्रंश फिर हो मति नाश। बुद्धि नाश से फिर उस नर का हो जाता सर्वस्व विनाश। सकल इंद्रियों को वश में करे विषयों का करता बर्ताव। वो नर रहता है प्रसन्न जो छोड़े राग द्वेष का भाव। मन प्रसन्न रहने से होते नष्ट सकल ही दुख विशाल। मन जिसका प्रसन्न हो उसके बुद्धि स्थिर होती तत्काल। योग रहित तो हो बुद्धि न होते, नहीं भावना होती पात। शांति भावना बिना नहीं हो, सुख अशांत को नहीं यथार्थ।
जब संचारी सकल इंद्रियों के पीछे हो मन के भाव, वही बुद्ध नर की यों खींचे जैसे वायु सलिल मीना। चहु ओर इंद्रिय विषयों से जिसके सकल इंद्रियां पात, हटी हुई हों पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ है वही यथार्थ। जो सबकी है रात जागता उसमें स्थित प्रज्ञ है तात। जब सब प्राणी रहे जागते ज्ञानवान की है वह रात। भरे हुए भी अतुल सिंधु में जो जल आते हैं अविराम, विषय समावे क्यों जिसमें वह पाता शांत न जागृत काम। जो नीस प्रय हो काम छोड़कर सदा विचरता है स्वच्छंद, अहंकार ममता न जिसे वो वही शांति पाता सन। ब्राह्मी स्थित है यही पार्थवश, इसको पा हटता ज्ञान। अंत समय जो इसमें स्थित हो ब्रह्म प्राप्त हो वही सुजान। ओम तस्य श्रीमद्भगवद गीता ब्रह्मविद्यायां शास्त्री संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्यायः। दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः।